बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द वीडियो। आज के सेशन में हम बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस का फॉर्मेशन सीखेंगे। कौन सा सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। रही बात ग्रामर की, जितनी की ज़रूरत है उतनी ऑलरेडी आपको आती है। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। मेक श्योर जो भी चीज़ स्क्रीन पर आपको देखती है, पहले आप उसको खुद से इंग्लिश में हल्के से बोलने की कोशिश करो। उसके बाद जब मैं आंसर लिखूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे गलती हो रही है, किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास में है, मुझे पता ही नहीं चला कि एक साल कब बीत गया। मुझे पता नहीं चला तो आई डिडेंट, मैंने कोई काम नहीं किया। आई डेंट रियलाइज, मुझे पता ही नहीं चला। आई डेंट रियलाइज। और क्या पता नहीं चला? व्हेन 1 ईयर पास्ट, मुझे पता ही नहीं चला व्हेन 1 ईयर पास, यानी कि एक साल कब बीत गया। आई डेंट रियलाइज व्हेन 1 ईयर पास्ट, मुझे पता ही नहीं चला। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या तुम लोगों के बारे में एक सच्चाई जानते हो? क्या तुम लोगों के बारे में एक सच्चाई जानते हो? डू यू नो, क्या तुम जानते हो? डू यू नो, क्या तुम जानते हो? और क्या पूछ रहे हैं? लोगों के बारे में एक सच्चाई। डू यू नो वन फैक्ट अबाउट पीपल? डू यू नो वन फैक्ट अबाउट पीपल, क्या तुम लोगों के बारे में एक तथ्य जानते हो? फैक्ट को, तथ्य, सच्चाई, जो नेचुरल चीज है उसको कहा जाता है फैक्ट। डू यू नो वन फैक्ट अबाउट पीपल, क्या आप लोगों के बारे में एक तथ्य जानते हैं? नाउ मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। जब भी हम समझ नहीं पाए हैं तो आई डिडंट, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, पास्ट बता रहा हूं। आई डिडंट, और क्या नहीं किया मैंने? गेट यू। आई डिडंट गेट यू, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। और सुनने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसको। मैं तुम्हारी बात प्रॉपरली सुन नहीं पाया, तब भी आप कह सकते हैं आई डिडंट गेट यू। आई डिडंट अंडरस्टैंड यू भी कहा जा सकता है जब कनेक्ट नहीं हो पाए सामने वाले से। आई डिडंट गेट यू, कुड यू रिपीट दैट प्लीज? क्या आप दोबारा बोल पाओगे? आई डिडंट गेट यू, कुड यू रिपीट इट? नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, चलो मैं आपको लोगों के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ। जब भी हम ऐसी कंडीशन कहते हैं, चलो मैं कुछ करता हूँ, चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ, चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, चलो मैं ऐसा कुछ करता हूँ, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं लेट मी से। लेट मी, हालांकि लेट का इस्तेमाल परमिशन देने लेने के लिए होता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में भी लेट से ही स्टार्ट होगा। चलो मैं आपको लोगों के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ। लेट मी टेल यू, चलो मैं बताता हूँ। लेट मी टेल यू ए फैक्ट अबाउट पीपल, लोगों के बारे में। लेट मी टेल यू ए फैक्ट अबाउट पीपल, चलो मैं आपको लोगों के बारे में एक सच्चाई बताता हूँ। लेट मी टेल यू ए फैक्ट अबाउट पीपल, चलो एक कहानी सुनाता हूँ। लेट मी टेल यू ए स्टोरी। इस तरीके से लेट मी से स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना लगभग एक सेशन हमारा अपलोड होता है जिसमें वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन और सेंटेंसेस का फॉर्मेशन काफी डीपली समझाया जाता है। अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप कॉन्वर्सेशन को सुनना शुरू कर दीजिए। 10-15 सेशन आप मेरे चैनल पे देखोगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा व्हाट इज द लॉजिक ऑफ इंग्लिश। तो प्लीज छोटा सा बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को प्लीज पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद फीडबैक जरूर देना, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है हमारे लिए। कुछ बेसिक सेंटेंसेस हैं, अब आगे एडवांस लेवल के सेंटेंसेस हम यूज करेंगे। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड बी पेशेंट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, ज्यादातर लोग अपने बीते हुए समय को बदलना चाहते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं कि ऐसा ना हुआ होता तो ऐसा होता। ज्यादातर लोग अपने बीते हुए समय को बदलना चाहते हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द पीपल। मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर लोग, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं मैक्सिमम पीपल। मोस्ट ऑफ द पीपल, और क्या चाहते हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू चेंज देयर पास्ट। मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू चेंज देयर पास्ट। मैक्सिमम पीपल वांट टू चेंज देयर पास्ट। नाउ वो हमेशा उस चीज के बारे में सोचते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है। वो हमेशा क्या करते हैं? उस चीज के बारे में सोचते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है। दे ऑलवेज, वो हमेशा, दे ऑलवेज थिंक, वो हमेशा सोचते हैं। दे ऑलवेज थिंक, और किस बारे में? अबाउट द थिंग्स। दे ऑलवेज थिंक अबाउट द थिंग्स। वो देखिए, ये वाला थिंक है सोचना, और ये है चीजें या बातें। दे ऑलवेज थिंक अबाउट द थिंग्स, ऐसी चीजों के बारे में सोचते हैं विच आर नॉट इन देयर कंट्रोल। विच आर नॉट इन देयर कंट्रोल। दे ऑलवेज थिंक अबाउट द थिंग्स विच आर नॉट इन देयर कंट्रोल, यानी वो हमेशा ऐसी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। दे ऑलवेज थिंक अबाउट द थिंग्स विच आर नॉट इन देयर कंट्रोल। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, जबकि हमें अपने प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए। जबकि, अब देखिए इन दो सेंटेंसेस को आप कनेक्ट करना, फिर आपको समझ में आएगा रादर कहाँ यूज होता है। रादर मतलब है जब कोई एक ऑप्शन छोड़ के दूसरा ऑप्शन आप चूज करते हैं। पहले मैं सेंटेंस लिखता हूं, फिर समझा देता हूं। जबकि हमें प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए, रादर वी शुड, हमें कोई काम करना चाहिए तो वी शुड, रादर वी शुड थिंक अबाउट आवर प्रेजेंट।
रादर वी शुड थिंक अबाउट आवर प्रेजेंट। रादर का इस्तेमाल वहां होता है जैसे कि आपसे किसी ने ऑफर किया कि आप चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे, तो आप दोनों में से ऑप्शन में चूज कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं आई वुड रादर टेक कॉफी, यानी चाय को छोड़ के मैं कॉफी लूंगा, आई वुड रादर टेक कॉफी। दूसरा एग्जाम्पल और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज आज आपको मार्केट जाना है, लेकिन अब आपका मूड चेंज हो गया, अब आप कहना चाहते हैं यार मैं कल मार्केट जाऊंगा, तो आप आज का जिक्र ना करते हुए कह सकते हैं आई वुड रादर गो टुमारो, यानी आपने एक ऑप्शन को निग्लेक्ट किया है, छोड़ दिया है। आई वुड रादर गो टुमारो, इसका मतलब यह है दो में से एक ऑप्शन आप चूज कर रहे हैं। आज के बजाय, बजाय समझ रहे हैं, आज के बजाय कल जाऊंगा, आई वुड रादर गो टुमारो। तो लोग क्या करते हैं, दे ऑलवेज थिंक अबाउट द थिंग्स विच आर नॉट इन देयर कंट्रोल, रादर दे शुड थिंक अबाउट द प्रेजेंट। जबकि उन्हें पास्ट के बजाय प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए। रादर दे शुड थिंक अबाउट आवर प्रेजेंट, रादर वी शुड थिंक अबाउट आवर प्रेजेंट, यानी कि हमें अपने प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड द यूसेज ऑफ रादर वर्ड। रादर को अगर समझ लिया है आपने तो इसके बेसिस पर एक सेंटेंस प्लीज बना करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है, प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है। क्योंकि मतलब बिकॉज दिस इज इन आवर कंट्रोल, दिस इज इन आवर कंट्रोल, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है, बिकॉज दिस इज इन आवर कंट्रोल। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, जो होना था वो हो गया। पास्ट के बारे में सोच के क्या फायदा, जो होना था वो हो गया, यानी कि वर्ड वाज बाउंड टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सपोज टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट वाज बाउंड टू या फिर व्हाट वाज सपोज टू। व्हाट वाज बाउंड टू हैपन, जो होना था, व्हाट वाज बाउंड टू हैपन हैज हैपेंड, जो होना था वो हो गया, व्हाट वाज बाउंड टू हैपन हैज हैपेंड, या फिर व्हाट वाज सपोज टू हैपन हैज हैपेंड। दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं, जो होना था वो हो गया। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, पुराने समय के बारे में सोचकर दुखी मत हुआ करो। पुराने समय के बारे में सोच के दुखी मत हुआ करो। डोंट रिग्रेट, यानी कि दुखी होना, डोंट रिग्रेट बाय थिंकिंग, यहाँ पर बाय का इस्तेमाल होगा। डोंट रिग्रेट बाय थिंकिंग अबाउट पास्ट, डोंट रिग्रेट बाय थिंकिंग अबाउट पास्ट, यानी कि ऐसा करके वैसा मत किया करो। सपोज आपको इसी सेंटेंस के आधार पर यह कहना है कि मैं इस किताब को पढ़ के ग्रामर सीख सकता हूँ। आई कैन लर्न ग्रामर बाय रीडिंग दिस बुक। कुछ करके कुछ हो सकता है, पुराने समय के बारे में सोचकर, पढ़कर, सोकर, जाकर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। डोंट रिग्रेट बाय थिंकिंग अबाउट पास्ट, बाय का इस्तेमाल होगा। जैसे कि अगर हमें किसी व्यक्ति से क्वेश्चन करना हो, आप मैं इंग्लिश नहीं बताऊंगा, आप हिंदी में पूछना, क्या हम आपके सेशन देख के इंग्लिश सीख सकते हैं? क्या हम आपके सेशन देखकर इंग्लिश सीख सकते हैं? देखकर इंग्लिश सीख सकते हैं। इस चीज़ को आप इंग्लिश में कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। इसको आप इंग्लिश में पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, क्या हम आपके सेशन देखकर इंग्लिश सीख सकते हैं? इसको इंग्लिश में लिखना है आपको कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, मैं जवाब जरूर दूंगा आपको। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आपने आज पर फोकस कर। गेट बैक टू द स्टोरी। डोंट रिग्रेट बाय थिंकिंग अबाउट पास्ट, पास्ट के बारे में सोच के रिग्रेट मत करो, अपने आज पे फोकस करो, यानी कि फोकस ऑन योर प्रेजेंट। अपने आज पे फोकस करो, फोकस ऑन योर प्रेजेंट। और ईश्वर से रोज प्रार्थना करा करो, एंड ईश्वर से किया करो तो प्रे टू गॉड डेली। ईश्वर से रोज प्रार्थना किया करो, प्रे टू गॉड डेली। ये तो बिल्कुल बेसिक सेंटेंस था। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, लेकिन याद करना बहुत जरूरी था, इस सेंटेंस को यूजुअली लोग भूल जाते हैं। वी शुड प्रे टू गॉड डेली बिकॉज दैट ऑलमाइटी इज लीडिंग द यूनिवर्स। वही है जो हम सबको चला रहा है, हमें सिर्फ अपने कर्तव्य करने हैं। फल देने वाला ऑलमाइटी, ऑलमाइटी मतलब गॉड के लिए इस्तेमाल होता है, ऑलमाइटी गॉड। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, जहां तक अंग्रेजी का सवाल है, जहां तक अंग्रेजी का सवाल है, एज फार एज का इस्तेमाल होता है जहां तक किसी चीज का सवाल है। एज फार एज द इंग्लिश इज कंसर्न, एज फार एज द इंग्लिश इज कंसर्न, जहां तक अंग्रेजी का सवाल है। सपोज आपको कहना है जहां तक मेरे एक्सपीरियंस का सवाल है, एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न। जहां तक हमारी दोस्ती का सवाल है, एज फार एज आवर फ्रेंडशिप इज कंसर्न। समझ गए आप तात्पर्य? जहां तक हमें ऐसी बात कहनी है, इस चीज का सवाल है, एज फार एज इट इज कंसर्न। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आपको पहले से इंग्लिश आती है। एज फार एज द इंग्लिश इज कंसर्न, आपको इंग्लिश पहले से आती है। और ये सच्चाई है, यू ऑलरेडी
नो इंग्लिश, इसीलिए तो आपको जब भी कोई इंग्लिश में व्यक्ति आपसे बात करता है तो आप सारी बातें समझ लेते हो। बोलने में जो समस्या आती है उसका सॉल्यूशन अब मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, यू ऑलरेडी नो इंग्लिश, आपको पहले से इंग्लिश आती है। तो समस्या कहाँ पर आ रही है? नाउ आपको केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ऑल यू नीड इज़ प्रैक्टिस, ऑल यू नीड इज़ प्रैक्टिस, आपको केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मुझे सिर्फ पैसे की ज़रूरत है, ऑल आई नीड इज़ मनी। इस तरीके से स्टार्ट होगा सेंटेंस। ऑल से स्टार्ट कर देते हैं तो आपने एम्फेसाइज कर दिया उस चीज़ पर। आई हैव गिवन, मैंने कोई काम कर दिया है तो सिंपल है, मैं कोई काम कर चुका हूँ। आई हैव और क्या कर चुका हूँ? गिवन माई व्हाट्सएप नंबर, आई हैव गिवन माई व्हाट्सएप नंबर, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आई हैव गिवन माई व्हाट्सएप नंबर। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, जब भी आपको किसी मदद की ज़रूरत हो, जब भी यानी कि व्हेन, एवर लगा दिया जब कभी, वेन एवर यू नीड एनी हेल्प, वेन एवर यू नीड एनी हेल्प, जब भी आपको मदद की ज़रूरत हो। वेन एवर यू नीड, नीड मतलब ज़रूरत हो ना, वेन एवर यू नीड एनी हेल्प, आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट, आप कोई काम कर सकते हैं तो कैन का इस्तेमाल होगा। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई नंबर। नाउ इस सेशन को कम से कम आप 2 बार देखिए, 2-3 बार जब देखोगे इस सेंटेंसेस में जो इस सेशन में जो हमने सेंटेंस इस्तेमाल करे हैं उनका फॉर्मेशन आपको याद हो जाएगा। बेस्ट एक्सरसाइज यही है कि आप मेरे चैनल पे जाइए, 10-15 सेशन आप देखोगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा व्हाट इज द लॉजिक ऑफ इंग्लिश। लॉजिक आपको समझ में आ गया तो आप हजारों सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली बनाने लगेंगे। बेस्ट तरीका यही है। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय।